जालंधर नाथ इस प्रकार वे घूमते घूमते गौड़ बंगाल देश के हेलापट्टन पहुंचे। वहां के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना सहारे के सिर पर बोझ टिका हुआ है। लोगों ने समझा कि यह कोई सिद्ध योगी है। वह नगर के गंदे हिस्से में रहने लगे और भिक्षा से जीवन निर्वाह करते। उस समय वहां त्रिलोचन राजा का पुत्र गोपीचंद राज कर रहा था। उसकी माता मैनावती अत्यंत सद्गुणी स्त्री थी। एक दिन राजमहल की गच्ची से दृश्य देख रही मैनावती की दृष्टि जालंधर नाथ पर पड़ी। उसने देखा कि यह योगी बिना सहारे बोझ सिर पर रखे चल रहे हैं। उसे आश्चर्य हुआ और मन में विचार आया, यह अवश्य कोई महान सिद्ध है। यदि इसे गुरु बनाया जाए तो जीवन सफल होगा। उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा, मुझे यह योगी अत्यंत अद्भुत प्रतीत होता है। तुम गुप्त रूप से इसका पता लगाकर आओ कि यह कहाँ रहता है। यह बात बाहर किसी को भी न पता चले। दासी ने योगी का पीछा किया और देखा कि वह नगर के एकांत गंदी जगह पर टिक गया है। दासी ने जाकर सब मैनावती को बताया। फिर मैनावती ने एक थाल में फल और पकवान रखकर अर्धरात्रि को दासी के साथ जालंधर नाथ के पास पहुंची। उस समय वह ध्यानस्थ था। मैनावती और दासी ने उसके चरणों में गिरकर प्रार्थना की। मैनावती ने उसकी बहुत स्तुति की, परंतु जालंधर नाथ ने उसकी दृढ़ता परखने के लिए उसे डांटा, पत्थर मारे, कठोर वचन कहे। फिर भी मैनावती डटी रही और बोली, आपके हाथ से यदि मृत्यु भी प्राप्त हो तो भी मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगी। उसका निश्चय देखकर जालंधर नाथ ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मैनावती ने कहा, मैं त्रिलोचन राजा की पत्नी हूँ, परंतु मृत्यु ने उन्हें ग्रस लिया। मैं वैधव्य के दुख से पीड़ित हूँ। इस जन्म मरण के चक्र को देखकर भयभीत हूँ और आपकी शरण आई हूँ। कृपा कर मुझे काल के बंधन से मुक्त करें। जालंधर नाथ ने कहा, काल पाश से मुक्ति कठिन है। मेरे जैसे साधक से वह कार्य नहीं होगा। तुम अपने घर लौट जाओ। यदि तुम्हारे पुत्र राजा गोपीचंद को इसका पता चला तो बड़ा अनर्थ होगा। मैनावती वहां से लौट तो आई, पर मन चैन से न रहा। रात होते ही वह फिर दासी के साथ योगी के पास गई और उसके पांव दबाने लगी। इस प्रकार उसने 6 महीने तक निरंतर जालंधर नाथ की सेवा की। एक दिन घोर अंधकार था। उस समय जालंधर नाथ ने अपनी परीक्षा के लिए एक विशाल भंवरा उत्पन्न किया, जो उसकी जंघा के नीचे जाकर उसे लहूलुहान कर गया। किंतु मैनावती तनिक भी विचलित न हुई। उसकी दृढ़ निष्ठा देखकर जालंधर नाथ प्रसन्न हुए और उसे मंत्रोपदेश दिया। इससे उसका तेज दिव्य हो गया। फिर उन्होंने संजीवनी मंत्र उसकी देह में प्रवाहित किया और उसे अमर बना दिया, जैसे रामचंद्र जी ने विभीषण को अमृतत्व दिया था। मैनावती की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। मैनावती ने जब जालंधर नाथ से उपदेश पाया तो उसके हृदय का आनंद मानो समा ही न सका। उसे लगा कि 8 जन्मों का सार्थक फल मिल गया, परंतु उसी के साथ एक गहरा दुख भी उसके मन में समाया रहा। उसने सोचा, जैसे मेरे पति त्रिलोचन का शरीर श्मशान में राख बनकर मिट गया, वैसे ही मेरे पुत्र गोपीचंद का भी अंत होगा। यह विचार आते ही उसे बहुत खेद हुआ। वह कई दिनों से अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी कि बेटे को जीवन के बारे में 2 बातें समझा सके। कल मिलते हैं।